বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপের ফল যেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ভারতীয়রা। ঢাকাকে চাপে ফেলতে মোদী সরকারের নেওয়া কড়াকড়ির বলি হচ্ছে দেশটির সাধারণ ব্যবসায়ীরা। ধস নামতে চলেছে সেভেন সিস্টার্স এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে। মূল্য চুকাতে হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষদের। এ বিষয়ে মঙ্গলবার একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রভাবশালী ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ওয়ার। इंडियन मीडिया ने ही, इंडियन न्यूज़पेपर द वायर ने ही खुलासा किया है, बड़ा इंकशाफ किया है कि अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो सेवन सिस्टर हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं या फिर कपड़ा है, मेडिसिन है, उसकी शॉर्टेज हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा कमी महसूस की जा रही है। 5 से जो 6 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन है, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन उनकी इस खबर को, इस बात को दबाया जा रहा है, हाईलाइट नहीं किया जा रहा। लेकिन इस बात का जो खुलासा है खुद इंडियन न्यूज़पेपर कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि इस वक्त सेवन सिस्टर के अंदर भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश से कोई प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रही। मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी लैंड बॉर्डर के ऊपर भी, और के भाई ये हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको कैंसिल करते हैं। लेकिन जो सेवन सिस्टर हैं, आपको मैं पहले भी कह रहा था कि उसको नुकसान पहुंचेगा, पहुंच रहा है। लेकिन कुछ इंडियन अंतबक जो एक्सपर्ट थे वो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश की इस जो प्रोडक्ट्स का हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम बैन भी कर दें, लेकिन अब नुकसान हो रहा है। खुद इंडियन न्यूज़पेपर द वायर, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो ये रीजन है सेवन सिस्टर का, उसका ये न्यूज़पेपर है, इंडिया का न्यूज़पेपर है द वायर। बड़ा रिलायबल, मोतबर, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर के ऊपर, द वायर के ऊपर। इसने ये खबर नशर की है, पब्लिक की है ये न्यूज। उसने कहा है, इंकशाफ किया है, खुलासा किया है कि भाई इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं सेवन सिस्टर के, क्योंकि बांग्लादेश से जो प्रोडक्ट्स आती थी सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 घंटे में, मैं फिर कह रहा हूं 3 से 4 घंटे में जो प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से सेवन सिस्टर में आती थी, अब वही प्रोडक्ट्स 7 से 8 दिन में सेवन सिस्टर में पहुंच रही है मेनलैंड इंडिया से। कितना बड़ा मतलब नुकसान उठाना पड़ रहा है, और जो दाम है, जो रेट है, जो प्राइस है, वो भी दुगनी हो चुकी है। यानी जो बांग्लादेश से आती थी ना प्रोडक्ट्स, वो कम प्राइस पे आती थी, कम जो दुरानिया था टाइम का उसमें आती थी 4 से 5 घंटे में, अब 6 से 7 दिन लग रहे हैं, और फिर महंगी दामों। इससे अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं ना, वो काफी परेशान हैं, वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है ताकि लोगों को पता ना चल जाए। इससे इंडिया की और ज्यादा इंसल्ट होगी, ह्यूमिलेशन होगी दुनिया भर में। देखें कि हमने तो भाई पाबंदी लगाई थी बांग्लादेश के ऊपर, इसका उल्टा जो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ गया। तो दोस्तों आइए, यही वीडियो है, इसको देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बांग्लादेश की है, बांग्लादेशी मीडिया की है, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो दिया गया है द वायर न्यूज़पेपर, जो इंडियन न्यूज़पेपर है उसका। इस वीडियो को आपने अंत तक दोस्तों जरूर देखना है, मैं स्पेशल रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को, और फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপের ফল যেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ভারতীয়রা। ঢাকাকে চাপে ফেলতে মোদী সরকারের নেওয়া কড়াকড়ির বলি হচ্ছে দেশটির সাধারণ ব্যবসায়ীরা। ধস নামতে চলেছে সেভেন সিস্টার্স এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে। মূল্য চুকাতে হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষদের। এ বিষয়ে মঙ্গলবার একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রভাবশালী ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ওয়ার, যাতে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের রেষারেষির ফলে ভারতীয়দের উপর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। কয়েকদিন আগেই তৈরি পোশাক সহ বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি পণ্য স্থলপথে আমদানি নিষিদ্ধ করে নয়াদিল্লি। নির্দিষ্ট করে বলা হয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় 7 রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থল সীমান্ত দিয়ে এসব পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না ঢাকা, যেখান থেকে শুরু হয় মূল সংকট। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপোল, হিলি, মাহাদীপুর, চ্যাংড়াবান্ধা এবং ফুলবাড়ী স্থলবন্দর দিয়ে বর্তমানে বেশ কিছু পণ্য রপ্তানি বন্ধ রয়েছে, যার ফলে এক প্রকার জনমানব শূন্য বিরান প্রান্তরে পরিণত হয়েছে বন্দরগুলো। এমনটাই বলা হচ্ছে দ্য ওয়ারের প্রতিবেদনে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে স্থলবন্দরগুলো সকল
পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় অচল হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ যারা দুই দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের উপর জীবিকা নির্বাহ করত, এমন হাজার হাজার পরিবার এখন বিপর্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পেট্রোপোল স্থলবন্দরের কথা, যেটিকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। দ্য ওয়ারের সূত্র অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের স্থলভিত্তিক বাণিজ্যের প্রায় 70% পরিচালিত হয় এই বন্দরটি দিয়ে। ভারতীয় গণমাধ্যমটির দাবি, আগে প্রতিদিনে যেখানে গড়ে 6 থেকে 700 ট্রাক পণ্য আমদানি রপ্তানি হতো, সেখানে বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে দেখা মেলে 200-এরও কম ট্রাকের। তাই ক্রেতার অভাবে বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করতে হচ্ছে অঞ্চলটির বহু ব্যবসায়ীকে। এমনকি দিনমজুরেরও ভুগতে হচ্ছে এমন সিদ্ধান্তের জেরে। বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করেছেন অনেকেই। দ্য ওয়ারের তথ্য বলছে, বাণিজ্য ইস্যুতে দিল্লি ঢাকার সাম্প্রতিক রেষারেষিতে আনুমানিক 12 থেকে 15,000 শ্রমিকের মূল উপার্জনের উৎসটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যাদের মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, ট্রাক ড্রাইভার, পণ্য খালাসকারী সহ আরও অনেক ধরনের পেশাজীবী। শুধু তাই নয়, কড়াকড়ির কারণে স্থল সীমান্তের পরিবর্তে অনেকটা পথ ঘুরে 8 থেকে 10 দিন অতিরিক্ত সময় নিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হচ্ছে ভারতে, যার ফলে রেডিমেড এসব গার্মেন্টস পণ্যের দাম ভারতে আকাশচুম্বী। দ্য ওয়ার, হিন্দুস্তান টাইমস সহ একাধিক গণমাধ্যমে উঠে আসে তথ্যটি। গণমাধ্যমগুলোর তথ্য মতে গেল 10 মাসে প্রায় 10 থেকে 12,000 কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ভারত বাংলাদেশ স্থল সীমান্তগুলো দিয়ে, যেখানে বেশিরভাগই তৈরি পোশাক। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাতেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বাণিজ্যের এই বিধিনিষেধ, কেননা রাজ্যটির বাজারেও রয়েছে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের আধিপত্য। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পূজার সামনে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে চাহিদা মাফিক যোগান না থাকার ব্যাপক হারে মূল্য বেড়ে যেতে পারে বাংলাদেশি রেডিমেড পোশাকের। আর তাহলে ভোগান্তিতে পড়তে হবে রাজ্যটির বাসিন্দাদের, কেননা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া পোশাকগুলো দামে সাশ্রয়ী হয়। তার একটা বড় অংশের গ্রাহক ছিল তারা, যাদের বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের। সেটির স্বল্পতা দেখা গেলে বিপাকে পড়বেন এমন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो काफी हद तक मुश्किलात का शिकार हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि भाई हमारे पास ना ही कोई प्रोसेस फूड पैकेजिंग का जो सामान होता है, फूड है, खाने पीने का सामान है, पानी है, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा। अगर पहुंच भी पाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उसकी प्राइस यानी रेट जो उसके हैं वो हाई हैं और फिर वो 5 से 6 दिनों में पहुंचता है। लेकिन बांग्लादेश से जब हम लेते थे वो 4 से 5 घंटे में और कम प्राइस में हमारे पास फौरी तौर पर पहुंच जाता था। यानी ये इस वक्त वहां की स्थिति है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़े डेंजरस इस वक्त वहां के हालात हैं और इसके ऊपर जो वहां के लोग हैं, जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो आवाज उठाना चाहती है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, हाईलाइट नहीं किया जा रहा मीडिया की तरफ से, क्योंकि 4-5 करोड़ बहुत कम, 120 मिलियन आबादी में से 4-5 करोड़ जब बात करेंगे उनकी बात को इतना ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि एक तो फैक्टर बांग्लादेश वाला है कि हमने तो भाई बांग्लादेश के ऊपर इसलिए पाबंदी लगाई थी कि इसको सबक सिखाएंगे, लेकिन ये तो हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर फैक्ट, देखिए बांग्लादेश के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, ये नहीं है अब उसके बुरे असरात बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ रहे हैं, लेकिन उससे मुतासिर 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हो रही हैं। ये नहीं है कि वो चुप करके भाई सब ठीक है, ओके की आवाज है, नहीं, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि आज द वायर को ये स्टोरी कवर करने की नौबत आई। द वायर ने सच लिखा, मानना पड़ेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।